हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लेफ्ट फैक्टरिंग के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद में हम लेफ्ट फैक्टरिंग को डिफाइन करेंगे और लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करेंगे और साथ में लेफ्ट फैक्टरिंग के जनरल फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल में कंटेस्ट फ्री ग्रामर गिवन है। इस कंटेस्ट फ्री ग्रामर से फर्स्ट हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद में लेफ्ट फैक्टरिंग को हमें एलिमिनेट भी करना है। पहले हम लेफ्ट फैक्टरिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। लेफ्ट फैक्टरिंग के रिगार्डिंग आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। ईच एंड एवरी प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में हमें कॉमन पार्ट को देखना है। फर्स्ट प्रोडक्शन एस ड्राइव्स टू एबीसी है, क्या इसमें कॉमन पार्ट है? कॉमन के लिए मोर देन वन प्रोडक्शन होना कंपलसरी होगा। देखिए, जबकि एस में ओनली वन प्रोडक्शन है, हम मोर देन वन प्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे। ए के लिए मोर देन वन प्रोडक्शन है। ईच एंड एवरी प्रोडक्शन में हमें कॉमन पार्ट को देखना है, लेफ्ट में कॉमन देखना है। जैसे इस प्रोडक्शन के लेफ्ट में टर्मिनल ए आया, सेकेंड प्रोडक्शन के लेफ्ट में भी ए आया, थर्ड प्रोडक्शन के लेफ्ट में भी क्या आया? ए आया। यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो एक बात और याद रखना है, इन थ्री प्रोडक्शन के लेफ्ट में ए कॉमन है, बट इसके लिए आपको एक कंसेप्ट और याद रखना है, मैक्सिमम कॉमन पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, यहाँ पे भी ए बी कॉमन है। तो मैक्सिमम पार्ट को कंसीडर करना है, ना कि ओनली ए को कंसीडर करेंगे। आप अगर ओनली ए को कंसीडर करोगे तो नेक्स्ट टाइम में भी लेफ्ट फैक्टरिंग आएगा, उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पार्ट को कॉमन लेंगे। लेफ्ट में इस प्रोडक्शन के लेफ्ट में ए बी कॉमन है, इस प्रोडक्शन के लेफ्ट में ए बी कॉमन है, यहाँ पे भी को हम मार्क करेंगे क्योंकि ए के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन है। नेक्स्ट बी के प्रोडक्शन को चेक करेंगे, जब मोर देन वन प्रोडक्शन रहेगा तभी आपको चेक करना है क्या इसमें कॉमन पार्ट है। नो, सी के लिए ओनली वन प्रोडक्शन है, वन प्रोडक्शन में कोई सिंबल कॉमन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट फैक्टरिंग आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में जिस प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, और जिस प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन नहीं है उस प्रोडक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए, एस से स्टार्ट करेंगे। एस के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन नहीं है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे एस ड्राइव्स टू ए बी सी। नेक्स्ट, ए के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। इसके लिए लेफ्ट में ए है, ए लिखेंगे। इसके बाद में प्रोडक्शन के कॉमन पार्ट को हम लिखेंगे। तो कॉमन पार्ट क्या है? ए बी, ए बी। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे। ए है तो हम ए डैश को ऐड कर सकते हैं। आप ए डैश के प्लेस पे कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए बी टोटल थ्री प्रोडक्शन के लेफ्ट में कॉमन था, हमने ए बी लिखा। न्यू प्रोडक्शन ए डैश को हमने ऐड किया। अब देखिए, जिसमें कॉमन पार्ट नहीं उसको आप एज इट इज लिखोगे बी डी, क्योंकि ए से टोटल फोर प्रोडक्शन ड्राइव होगा। इसके बाद में हमें ए डैश को डिफाइन करना है, ए डैश ड्राइव्स टू। तो जिस प्रोडक्शन से आपने कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद में रिमेनिंग प्रोडक्शन को लिखना है। तो फर्स्ट प्रोडक्शन को देखना है, ए बी को कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग सिंबल क्या है? ए बी, हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी। और सेकेंड प्रोडक्शन से ए बी को कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग सिंबल सी ए। और नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्शन में ए बी को कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग प्रोडक्शन सी बी। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? ए से टोटल फोर प्रोडक्शन जनरेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्शन को कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे ए बी और ए डैश आया, ए डैश के प्लेस पे हम ए बी पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट प्रोडक्शन मिल जाएगा। ए डैश के प्लेस पे सी ए को पुट करेंगे, सेकंड प्रोडक्शन मिल जाएगा। ए डैश के प्लेस पे हम सी बी को पुट करेंगे तो हमें थर्ड प्रोडक्शन मिल जाएगा। ए से बी डी भी जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन नहीं, इसको हम एज इट इज लिखेंगे बी ड्राइव्स टू बी ए। और नेक्स्ट, सी वाले प्रोडक्शन को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें भी लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन नहीं है, सी ड्राइव्स टू टी। तो इस तरीके से आप इजिली लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लेफ्ट फैक्टरिंग को इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, ए ड्राइव्स टू अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2 और गामा। तो अल्फा लेफ्ट में कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और गामा जिसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इस प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ड्राइव्स टू कॉमन पार्ट अल्फा, न्यू प्रोडक्शन ऐड करेंगे ए डैश, और जिसमें कॉमन नहीं है उसको हम एज इट इज लिखेंगे गामा। नेक्स्ट लाइन में ए डैश को हम डिफाइन करेंगे, तो कॉमन के बाद में रिमेनिंग सिंबल, अल्फा कॉमन पार्ट हो गया, रिमेनिंग सिंबल बीटा 1, और इस प्रोडक्शन में भी अल्फा कंटेन है तो रिमेनिंग प्रोडक्शन क्या होगा? बीटा 2। लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करने के लिए इस तरीके के प्रोडक्शन का यूज करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यही प्रोडक्शन का यूज किया। अब हमें लेफ्ट फैक्टरिंग के जनरल फॉर्म को देखना है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो जनरल फॉर्म लेफ्ट फैक्टरिंग, ए ड्राइव्स टू अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2 और अल्फा बीटा 3 और सो ऑन, गामा 1, गामा 2
गामा 3 सो ऑन। जब भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन होगा तो प्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन होगा, सेकेंड टाइप के प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग सिंबल कंटेन नहीं होगा। तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। टू एलिमिनेट लेफ्ट फैक्टरिंग, ए सिंबल है, ए को एज इट इज लिखेंगे। हमें लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन वाले सिंबल को देखना है और कॉमन वाले पार्ट को लिखना है। तो कॉमन पार्ट क्या है, अल्फा। न्यू सिंबल ऐड करेंगे, ए है तो ए डैश मैंने ऐड कर दिया। और जिस प्रोडक्शन में लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन नहीं है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, गामा 1, गामा 2, गामा 3 सो ऑन। नेक्स्ट लाइन में हम ए डैश को डिफाइन करेंगे। अब इसमें कॉमन लेने के बाद में रिमेनिंग प्रोडक्शंस को लिखना है। तो देखिए कॉमन वाले पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, अल्फा कॉमन ले लिया, रिमेनिंग सिंबल कौन सा है, बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 सो ऑन। तो इस तरीके से लेफ्ट फैक्टरिंग के जनरल फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट करने के लिए इस तरीके के प्रोडक्शन का यूज करेंगे। अब हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करने का रीजन देखना है, हम लेफ्ट फैक्टरिंग को क्यों एलिमिनेट करते हैं। मैंने सपोज किया हमें अल्फा बीटा 2 स्ट्रिंग को जनरेट करना है। स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसके स्टार्टिंग में अल्फा आया तो फर्स्ट प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में भी अल्फा कंटेन है। मैं अगर इस प्रोडक्शन को सिलेक्ट करता हूं ए ड्राइव्स टू अल्फा बीटा 1, जब मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन सेलेक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा 1, जबकि बीटा 1 के प्लेस पे हमें क्या मिलना चाहिए था, बीटा 2। ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ए ड्राइव्स टू, नेक्स्ट प्रोडक्शन अगर सिलेक्ट करते हैं अल्फा बीटा 2। तो इस तरीके से हम गिवन स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। जब हमने फर्स्ट प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया तो इसके लिए हमें बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और बैक ट्रैकिंग क्यों आया, लेफ्ट फैक्टरिंग आने की वजह से, क्योंकि बोथ प्रोडक्शन में अल्फा कॉमन है। अगर फर्स्ट प्रोडक्शन को सिलेक्ट करूंगा तो गिवन स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। कंपाइलर के LL1 पार्सर में लेफ्ट फैक्टरिंग अलाउ नहीं होता है। फर्स्ट आपको लेफ्ट फैक्टरिंग को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद में लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करना है। अब अगर हमें अल्फा बीटा 2 को जनरेट करना है तो अल्फा यहाँ पे है, इसी प्रोडक्शन में है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ए ड्राइव्स टू अल्फा ए डैश। नेक्स्ट सिंबल हमें क्या चाहिए, बीटा 2, तो ए डैश से हम बीटा 2 को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करने के बाद में हम इजीली बिना बैक ट्रैकिंग के गिवन स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। आई होप लेफ्ट फैक्टरिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।